मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार की सुबह सुबह रूस में आया 8.8 8.8 तीव्रता का भयानक भूकंप। और अगर हम माने तो 1952 के बाद रूस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप। इस भूकंप के साथ साथ सुनामी ने भी मचाई तबाही, जिससे अमेरिका, जापान और भारत को भी अलर्ट कर दिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक भूकंप के कारण कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। एक किंडरगार्टन में भी दरारें आईं, हालांकि अधिकांश संरचनाएं बच गईं। कुछ लोग भागते समय या भवनों से गिरते समय घायल भी हो गए। एक महिला को नए एयरपोर्ट टर्मिनल में चोट भी आई। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचटका प्रायद्वीप के पास रिक्टर पैमाने 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने 4 मीटर लगभग 13 फीट ऊंची सुनामी की लहरें पैदा कर दी। इस आपदा से न केवल रूस के इस दूरस्थ क्षेत्र में तबाही मची, बल्कि प्रशांत महासागर के तटीय देशों में भी व्यापक अलर्ट और बड़े बड़े पैमाने पर निकासी का कारण भी बन गया। यह भी हम आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र भी इसी के आसपास रहा। इसके अगर हम आगे की बात करें तो इसके मुताबिक भूकंप के कारण कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त जरूर हुई। एक किंडरगार्टन में भी दरार आई, हालांकि अधिकांश संरचनाएं बच गईं। कुछ लोग भागते समय या गिरते समय घायल भी हो गए। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि 2011 की विनाशकारी सुनामी का सामना करने वाले जापान ने तुरंत पूर्वी तट समुद्री तट पर हजारों लोगों को निकासी का आदेश दे दिया। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के कर्मचारियों को भी एहतियातन बाहर निकाल दिया गया है। अब तक 60 सेंटीमीटर ऊंची 3 सुनामी लहरें दर्ज की गई हैं। निसान मोटर्स के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी कुछ संयंत्रों का काम रोक दिया गया है। जापान में कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो या परमाणु संयंत्रों में अनियमितता की सूचना नहीं है। वहीं अमेरिका के हवाई में भी तटीय इलाकों में निवासियों को ऊंचाई पर जाने या इमारतों की चौथी या 5वीं मंजिल के ऊपर रहने का निर्देश दे दिया गया है। अमेरिका तटरक्षक बल ने बंदरगाहों से जहाज़ों को बाहर निकालने का आदेश भी दे दिया गया है। सुनामी वार्निंग सिस्टम ने चेतावनी दी है कि रूस, हवाई और इक्वाडोर के कुछ तटीय क्षेत्रों में 3 मीटर से अधिक ऊंची लहरें आ सकती हैं। बताया यह भी जा रहा है कि जापान, चिली, सोलोमन द्वीप सहित कई देशों में 1 से 3 मीटर ऊंची लहरों का खतरा बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कहा है कि सुनामी का खतरा है, सभी लोग सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि कामचटका क्षेत्र प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में आता है, जो भूकंप और ज्वालामुखीय विस्फोटों के लिए कुख्यात माना जाता है। रूसी विज्ञान अकादमी ने बताया कि 1952 के बाद का यह सबसे बड़ा भूकंप है। भूभौतिकी सेवा के अनुसार ये जारी है, लेकिन अभी झटके आकांक्षा उतनी नहीं बताई गई है। बताया यह भी जा रहा है कि भूकंप का केंद्र समुद्र के नीचे होने के कारण सुनामी का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। देखा जाए तो यह घटना दर्शाती है कि प्रशांत महासागर के तटीय देश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। जापान, रूस और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भूकंप और सुनामी के प्रति त्वरित चेतावनी और निकासी प्रणाली जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूकंप से इमारतों की तबाही का जो मंजर सामने आया है वह बहुत ही अधिक डराने वाला है, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं होना राहत भी देता है। रूस के कुरिल द्वीप समूह और जापान के उत्तरी होकाइडो में सुनामी की लहरें पहुंचने और प्रशांत महासागर के द्वीप व अमेरिका में अलर्ट जारी करने के बीच भारतीय राष्ट्रीय
सूचना सेवा केंद्र जो है भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवाएं केंद्र, जिसको कहा जाता है इनकॉयस, ने यह स्पष्ट किया है कि भारत के लिए कोई अभी खतरा नहीं है। इस बीच इनकॉयस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यह भी लिखा है कि भारत और हिंद महासागर के लिए कोई अभी सुनामी का बड़ा खतरा नहीं है। यह भी बताया गया है कि सुनामी चेतावनी केंद्र ने 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार को 4:54 IST रिक्टर पैमाने पे 8.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया। यह भूकंप रूस के कामचटका तट के पूर्व, जो मैं लगातार आपको बराबर बता रहा हूँ कि जो कामचटका तट के पूर्व में आया था, भूकंप का केंद्र भारत से काफ़ी दूर प्रशांत महासागर के उत्तर में था। इस वजह से हिंद महासागर क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा खतरा सुनामी का अभी नहीं लगता है। इनकॉयस के अनुसार भारतीय तटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की निकासी या अलर्ट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। देखा जाए तो इनकॉयस का त्वरित संदेश यह दर्शाता है कि भारत की सुनामी निगरानी और चेतावनी प्रणाली भी बहुत अधिक मजबूत है, लेकिन फिर भी तटीय राज्यों और केंद्र सरकार को लगातार सतर्क रहना चाहिए, भले ही खतरा अभी काफ़ी दूर हो। तो साथियों, यह थी हमारी मिसाल टुडे की एक रिपोर्ट। और हाँ साथियों, इसके बाद का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस भूकंप अर्थक्वेक क्यों होता है, कैसे होता है, इसमें कैसे आता है। इस तरह के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल मिसाल टुडे के साथ बने रहिए। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट पोस्ट करना हमको बिल्कुल ना भूलिए।